नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निसु बुक एक्सप्लोरेशन चैनल पर, जहां आपको मिलती है बेहतरीन किताबों की ऑडियो समरी, वह भी एकदम सही और सटीक जानकारी के साथ। इस चैनल का उद्देश्य है आपको ऐसी ज्ञानवर्धक और प्रामाणिक जानकारी देना जो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाए बल्कि आपको ट्रेडिंग और निवेश के क्षेत्र में एक्सपर्ट बना सके। हम यहाँ कभी भी भ्रमित करने वाली या अधूरी जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि सच्ची जानकारी ही सफलता की कुंजी है और यही वजह है कि हमारी समरीज आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेंगी। तो अगर आप अपने ट्रेडिंग स्किल्स को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ बने रहें। आगे बढ़ते हैं जेसी लिवरमोर की बहुचर्चित किताब हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स की इस दमदार समरी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। पहला परिचय, जेसी लिवरमोर एक महान स्टॉक ट्रेडर थे और उनकी अमूल्य सीख आज भी लाखों ट्रेडर्स को प्रेरित करती है। जब भी स्टॉक ट्रेडिंग के इतिहास का अध्ययन किया जाता है, जेसी लिवरमोर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उन्हें ट्रेडिंग किंग और ग्रेट बियर ऑफ वॉल स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है। उनके अनुभव और रणनीतियां आज भी ट्रेडिंग के क्षेत्र में एक मिसाल मानी जाती हैं। जेसी लिवरमोर ने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को कला और विज्ञान का संगम बताया और इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए अनुशासन, रणनीति और मानसिकता के महत्व पर जोर दिया। लिवरमोर का परिचय और उनकी उपलब्धियां। जेसी लिवरमोर का जन्म 1777 में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। 14 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में बोर्ड बॉय के रूप में काम किया, जहां वे स्टॉक की कीमतें लिखते थे। यहीं से उन्हें बाजार की गहराई को समझने का पहला अनुभव मिला। 1919 में उन्होंने हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और ट्रेडिंग की गुप्त विधियों का खुलासा किया। वे 1919 के ग्रेट डिप्रेशन के दौरान भी मुनाफा कमाने वाले कुछ चुनिंदा लोगों में से एक थे। इस पुस्तक का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाने की तरकीबें देना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि ट्रेडिंग में सफलता अनुशासन, रणनीति और सही मानसिकता पर निर्भर करती है। जेसी ने अपने अनुभवों को एक सरल और व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया है, ताकि नए और अनुभवी दोनों ट्रेडर्स इससे सीख सकें। उनका मानना था कि किस बाजार को समझने के लिए सिर्फ आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि मानव मनोविज्ञान और बाजार की प्रवृत्ति को भी समझना बहुत ज़रूरी है। लिवरमोर ने हमेशा कहा कि स्टॉक ट्रेडिंग में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा लालच और भय होता है। उन्होंने बताया कि बिना अनुशासन के ट्रेडिंग करना वैसे ही है जैसे बिना नक्शे के समुद्र में जहाज चलाना। उदाहरण के तौर पर उन्होंने अपनी रणनीति के अनुसार इंतजार किया और सही समय पर खरीदारी करके मुनाफा कमाया। इस घटना से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सही समय का इंतजार करना अनुशासन का हिस्सा है। अनमोल टिप्स: स्टॉप लॉस सेट करें। हमेशा अपने जोखिम को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर का उपयोग करें। एक योजना बनाएं, बिना योजना के ट्रेडिंग न करें। हर ट्रेड में एक स्पष्ट लक्ष्य और रणनीति होनी चाहिए। भावनाओं को नियंत्रित करें। बाजार में नुकसान या मुनाफा दोनों के समय में शांत रहे। लिवरमोर ने बाजार में रणनीति बनाने और उसे लागू करने पर बहुत जोर दिया। वे कहते थे कि बाजार की चाल को पढ़ना और सही निर्णय लेना सबसे महत्वपूर्ण है। उनकी पिटल पॉइंट थ्योरी आज भी प्रसिद्ध है। इसके अनुसार जब कोई स्टॉक एक महत्वपूर्ण स्तर पर पहुंचता है तो यह खरीदने या बेचने का सही समय हो सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक स्टॉक का पिटल पॉइंट 100 है। अगर यह स्तर टूटता है और स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ता है तो यह खरीदने का संकेत है। इसी प्रकार यदि यह स्तर टूटकर नीचे गिरता है तो यह बेचने का संकेत है। लिवरमोर ने कहा कि ट्रेडिंग का 50% खेल दिमाग में होता है। उन्होंने मानसिक मजबूती को सफलता की कुंजी बताया। जब बाजार में उतार चढ़ाव होता है तो केवल वही ट्रेडर सफल होता है जो अपने मनोबल को बनाए रखता है। गुप्त सुझाव: लॉन्ग टर्म पर ध्यान दें। हमेशा बड़ा चित्र देखें। तात्कालिक नुकसान से घबराकर अपनी योजना न बदलें। सीखने का दृष्टिकोण रखें। हर असफल ट्रेड एक सीखने का अवसर है। आत्मविश्लेषण करें। अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और उनसे सुधार करें। लिवरमोर की यह पुस्तक केवल एक गाइड नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पथ प्रदर्शक है जो ट्रेडिंग के जटिल मार्ग पर सफलता की ओर ले जाती है। अनुशासन, रणनीति और मानसिकता के सही संयोजन से कोई भी ट्रेडर अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है।
लिवरमोर का जीवन और उनकी सीखें यह साबित करती हैं कि ट्रेडिंग केवल धन कमाने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक कला और विज्ञान भी है। और निवेशक इन शेयरों को खरीदकर लाभ कमाने का प्रयास करते हैं। यह एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जहां डिमांड और सप्लाई के आधार पर कीमत तय होती है। स्टॉक मार्केट में दो मुख्य खिलाड़ी होते हैं, निवेशक इन्वेस्टर्स जो लंबे समय तक स्टॉक होल्ड करते हैं, ट्रेडर्स जो अल्पकालिक लाभ के लिए स्टॉक्स खरीदते और बेचते हैं। इसका कामकाज एक ऑक्शन सिस्टम जैसा है, जहां स्टॉक्स की कीमत उनके खरीदारों और विक्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के आधार पर तय होती है। जब किसी स्टॉक की मांग अधिक होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब सप्लाई अधिक होती है तो कीमत घट जाती है। उदाहरण, मान लीजिए कंपनी एक्स ने एक नई तकनीक लॉन्च की जिसकी बाजार में बहुत प्रशंसा हुई। इससे निवेशक इस कंपनी के शेयर खरीदने के लिए उत्सुक हो गए, जिससे उनकी मांग बढ़ी और शेयर की कीमत में तेजी आ गई। मुख्य अवधारणाएं: मांग और आपूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई। मांग, डिमांड, जब लोग किसी स्टॉक को खरीदने के लिए तैयार होते हैं। आपूर्ति, सप्लाई, जब स्टॉक धारक इसे बेचने के लिए तैयार होते हैं। कीमत, प्राइस, तब बढ़ती है जब मांग आपूर्ति से अधिक होती है और घटती है जब आपूर्ति अधिक होती है। मूल्य आंदोलनों, प्राइस मूवमेंट्स, स्टॉक्स की कीमतें कई कारणों से बदलती हैं, जैसे कंपनी की आय रिपोर्ट, आर्थिक खबरें, मुद्रा, स्वीकृति, ब्याज दरें, वैश्विक घटनाएं, युद्ध, आपदा। निवेशकों को इन कारणों को समझकर निर्णय लेना चाहिए। ट्रेंड्स, अप ट्रेंड, जब स्टॉक की कीमत लगातार बढ़ रही हो। डाउन ट्रेंड, जब कीमत लगातार घट रही हो। साइडवेज ट्रेंड, जब कीमत सीमित दायरे में हो। ट्रेंड्स को समझने के लिए टेक्निकल एनालिसिस महत्वपूर्ण है। उदाहरण, अगर कंपनी UY के शेयर लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो इस स्थिति को अप ट्रेंड कहा जाएगा। अगर कंपनी के प्रोडक्ट में कोई समस्या आ जाती है तो शेयर की कीमत गिरने लगेगी, जो डाउन ट्रेंड कहलाता है। स्टॉक ट्रेडिंग में सफलता के लिए यह समझना बेहद ज़रूरी है कि कौन से स्टॉक्स में निवेश किया जाए। सभी स्टॉक्स समान नहीं होते। कुछ स्टॉक्स हाई ग्रोथ होते हैं, जबकि कुछ स्थिर स्टेबल होते हैं। सही स्टॉक का चयन कैसे करें? कंपनी की वित्तीय स्थिति, कंपनी की बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट मार्जिन को समझें। ऐसी कंपनियों में निवेश करें जिनका कर्ज कम हो। उद्योग की संभावनाएं यह देखें कि कंपनी जिस सेक्टर में है वह ग्रोथ कर रहा है या नहीं। जैसे टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में अधिक संभावनाएं हैं। लीडरशिप और प्रबंधन, कंपनी के प्रबंधन की क्षमता पर ध्यान दें। डिविडेंड, ऐसी कंपनियों में निवेश करें जो नियमित डिविडेंड देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप लंबे समय तक निवेश करना चाहते हैं तो ऐसी कंपनियों को चुनें जो अपने क्षेत्र में अग्रणीय हैं, जैसे टाटा या लाय। गुप्त और अनमोल टिप्स: अपनी क्षमता के अनुसार निवेश करें। कभी भी अपने जोखिम उठाने की क्षमता से अधिक निवेश ना करें। भावनाओं को नियंत्रण में रखें। लालच और डर आपके फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए शांत दिमाग से निर्णय लें। स्टॉप लॉस का उपयोग करें। नुकसान को सीमित करने के लिए स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करें। शिक्षा और विश्लेषण: हमेशा बाजार की खबरों, तकनीकी चार्ट्स और विश्लेषण पर ध्यान दें। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में संतुलन बनाएं। कुछ स्टॉक्स को लंबे समय के लिए होल्ड करें और कुछ को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। स्टॉक ट्रेडिंग की मूल बातें समझना हर निवेशक और ट्रेडर के लिए महत्वपूर्ण है। मांग और आपूर्ति, मूल्य आंदोलनों और ट्रेंड्स का सही ज्ञान होने से आप सही समय पर निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ ही सही स्टॉक्स का चयन और अनुशासन से बाजार में सफलता प्राप्त की जा सकती है। यदि आप इन मूल बातों को आत्मसात करते हैं तो आप भी स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बना सकते हैं। ट्रेडिंग योजना बनाना: सफलता का रोड मैप, वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना ट्रेडिंग में सफलता का पहला कदम है। अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट करें। बिना लक्ष्य के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के यात्रा पर निकलना। आपको यह तय करना होगा आप कितनी पूंजी निवेश कर सकते हैं। आप किस प्रकार का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, लंबी अवधि, छोटी अवधि या मध्यम अवधि। आपकी जोखिम सहनशीलता क्या है? उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप हर महीने 10% लाभ कमाना चाहते हैं।
इसके लिए आपको अपनी पूंजी ट्रेडिंग रणनीति और संभावित जोखिम का ध्यान रखना होगा। यदि आप 1 लाख निवेश कर रहे हैं तो आपका लक्ष्य होगा ₹0 का मासिक लाभ। गुप्त टिप, अपने लक्ष्य को यथार्थवादी रखें। बाजार में हमेशा लाभ नहीं होता, नुकसान का भी हिस्सा होता है। अपने वित्तीय लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें। खरीदने और बेचने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण बनाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना योजना के खरीदारी और बिक्री करना हानिकारक हो सकता है। एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से आप भावनाओं के प्रभाव को कम कर सकते हैं। दृष्टिकोण कैसे बनाएं? पहली, एंट्री पॉइंट तय करें। स्टॉक खरीदने से पहले यह तय करें कि आप इसे किस कीमत पर खरीदना चाहते हैं। तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करें, जैसे सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल को पहचानें। 2 एग्जिट पॉइंट तय करें। यह सुनिश्चित करें कि आप किस कीमत पर स्टॉक बेचना चाहते हैं। लाभ और हानि दोनों के लिए सीमा तय करें। स्टॉप लॉस सेट करें। यह नुकसान को नियंत्रित करने का एक तरीका है। उदाहरण के लिए, यदि आपने ₹100 पर स्टॉक खरीदा है और आपका स्टॉप लॉस ₹95 है, तो जैसे ही स्टॉक की कीमत ₹95 तक गिरेगी, आपका स्टॉक अपने आप बिक जाएगा। उदाहरण मान लीजिए, आपने ₹0 पर एक स्टॉक खरीदा और आपकी योजना ₹50 पर इसे बेचने की है। आपने ₹80 का स्टॉप लॉस सेट किया है। इस योजना से आप संभावित नुकसान को सीमित कर सकते हैं और लाभ सुनिश्चित कर सकते हैं। गुप्त टिप, बाजार में घबराहट से बचने के लिए अपनी योजना का पालन करें। कभी भी हॉट टिप्स पर भरोसा करके ट्रेड ना करें। ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखना और उनका विश्लेषण करना। अपनी ट्रेडिंग गतिविधियों का रिकॉर्ड रखना आपको यह समझने में मदद करता है कि आपने कहाँ गलती की और कहाँ सही निर्णय लिया। कैसे रिकॉर्ड रखें? पहला, ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। हर ट्रेड की जानकारी लिखें, जैसे कि खरीदी गई स्टॉक का नाम, खरीदी और बिक्री की कीमत, लाभ हानि और निर्णय के पीछे का कारण। विश्लेषण करें। यह देखें कि कौन सी रणनीतियां सफल रहीं और अपनी गलतियों से सीखें। उदाहरण, यदि आपने एक स्टॉक ₹20 लाख पर बेचा, तो आप यह नोट कर सकते हैं कि यह वृद्ध कंपनी के अच्छे तिमाही नतीजों के कारण हुआ। इसे भविष्य में एक रणनीति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। गुप्त टिप, महीने के अंत में अपने जर्नल की समीक्षा करें। यह पहचानें कि आपकी गलतियों का कारण बाजार था या आपका निर्णय। गुप्त और अनमोल टिप्स, एक व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाएं। ट्रेडिंग को शौक के रूप में नहीं बल्कि व्यवसाय के रूप में लें। हमेशा एक योजना के साथ ट्रेड करें। भावनाओं से बचें। लालच और डर ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अनुशासन बनाए रखें। तीसरी, समय सीमा तय करें और बाजार में अनावश्यक समय बिताने से बचें। अपनी ट्रेडिंग योजना के अनुसार समय पर एग्जिट करें। चौथी, शिक्षा में निवेश करें। नए कौशल सीखें, जैसे तकनीकी और मौलिक विश्लेषण, ट्रेडिंग योजना बनाना और उस पर अमल करना। आपकी सफलता की नींव यही है। वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करने, व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाने और ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखने से आप न केवल अपने लाभ को बढ़ा सकते हैं, बल्कि नुकसान को भी नियंत्रित कर सकते हैं। योजना बनाकर और अनुशासन के साथ इसे लागू करके आप अपने ट्रेडिंग करियर को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। चौथी, लिवरमोर ट्रेडिंग विधि, सफलता के सिद्धांत। जेसी लिवरमोर की ट्रेडिंग रणनीति को समझना एक ट्रेडर को शेयर बाजार में सफलता की ओर ले जा सकता है। उनकी विधि न केवल तकनीकी विश्लेषण पर आधारित है, बल्कि यह बाजार की मनोविज्ञान और ट्रेडिंग अनुशासन का एक गहरा अध्ययन है। आइए उनकी ट्रेडिंग विधि के मुख्य सिद्धांतों को विस्तार से समझते हैं। बाजार का सही समय पर मूल्यांकन करना लिवरमोर का मानना था कि बाजार में प्रवेश करने और बाहर निकलने का सही समय पहचानना एक सफल ट्रेडर की सबसे महत्वपूर्ण कुशलता है। बाजार हमेशा बदलता रहता है और ट्रेडर को इन बदलावों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। कैसे करें मूल्यांकन? बाजार के चरणों को समझें। बुल मार्केट, जब बाजार ऊपर की ओर बढ़ रहा हो। बियर मार्केट, जब बाजार नीचे गिर रहा हो। लिवरमोर सलाह देते हैं कि ट्रेडर को केवल उन्हीं चरणों में ट्रेड करना चाहिए जो उनके पक्ष में हो। उदाहरण, मान लीजिए बाजार में तेजी है और एक स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है। इस समय उस स्टॉक में निवेश करना लाभदायक हो सकता है। गुप्त टिप, बाजार के मूवमेंट्स को समझने के लिए नियमित रूप से समाचार, आर्थिक रिपोर्ट और कंपनी की घोषणाओं पर नजर रखें। कभी भी जल्दबाजी में निर्णय न लें।
दो ट्रेंड्स और बाजार के व्यवहार का विश्लेषण लिवरमोर ने हमेशा जोर दिया कि बाजार के ट्रेंड्स को समझना ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा, ट्रेंड आपका दोस्त है, ट्रेंड्स का विश्लेषण कैसे करें? चार्ट पढ़ना, प्राइस मूवमेंट के पैटर्न को पहचानें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर ध्यान दें, वॉल्यूम का अध्ययन करें। वॉल्यूम में वृद्धि से यह पता चलता है कि ट्रेंड मजबूत है। मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझे। जब हर कोई खरीदारी कर रहा हो तब सतर्क रहें, जब हर कोई बेच रहा हो तब अवसर ढूंढें। उदाहरण, मान लीजिए एक स्टॉक 500 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और इसका सपोर्ट लेवल 88 रुपये है। यदि स्टॉक 88 रुपये से नीचे नहीं गिरता तो यह संकेत है कि स्टॉक में तेजी आ सकती है। गुप्त टिप, कभी भी ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड ना करें। ट्रेंड्स को पहचानने के लिए तकनीकी उपकरण जैसे मूविंग एवरेज, RSI और MACD का उपयोग करें। लिवरमोर की पवलक की अवधारणा विकसित की गई थी जो ट्रेड्स में प्रवेश करने या बाहर निकलने के सही क्षणों की पहचान करने में मदद करता है। यह वह स्तर है जहां स्टॉक की कीमत महत्वपूर्ण निर्णय लेती है, या तो ऊपर जाती है या नीचे। पिवट पॉइंट्स पर ट्रेड करने से आप बाजार के बड़े मूवमेंट्स का लाभ उठा सकते हैं। कैसे पहचानें? टेक्निकल एनालिसिस करें, स्टॉक का हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस देखें, इनका औसत निकालकर पिवट पॉइंट तय करें। मनोविज्ञान, बाजार की भावनाओं पर ध्यान दें। लिए, यदि किसी स्टॉक का पिवट पॉइंट 100 रुपये है और यह कीमत उसके ऊपर जाती है तो यह खरीदने का संकेत है। अगर यह नीचे गिरता है तो बेचने का संकेत है। गुप्त टिप, ट्रेड्स का विश्लेषण करें। देखें कि आपने कहाँ गलतियाँ की और नए दृष्टिकोण अपनाएं। बाजार में नए उपकरण और तकनीकों का उपयोग करें। लचीलापन रखें। यदि आपकी रणनीति काम नहीं कर रही तो उसे बदलने से ना डरें। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप हमेशा लंबी अवधि के ट्रेड्स करते हैं, लेकिन यदि बाजार में अस्थिरता बढ़ रही है तो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स पर ध्यान देना फायदेमंद हो सकता है। गुप्त टिप, नियमित रूप से अपनी रणनीतियों का परीक्षण करें। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। लिवरमोर की ट्रेडिंग विधि सटीकता, अनुशासन और लगातार सीखने पर आधारित है। बाजार का सही मूल्यांकन करना, ट्रेंड्स का विश्लेषण करना, पिवट पॉइंट्स पर ध्यान देना और अपनी रणनीतियों को समय समय पर सुधारना आपको एक सफल ट्रेडर बना सकता है। उनके सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और हर ट्रेडर के लिए अमूल्य मार्गदर्शक हो सकते हैं। 5वां, जोखिम प्रबंधन, सफल ट्रेडिंग का आधार। शेयर बाजार में सफलता का मुख्य रहस्य केवल मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना और नुकसान को नियंत्रित करना है। जैसे लिवरमोर ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि एक कुशल ट्रेडर वही है जो अपने नुकसान को सीमित रख सके और पूंजी का संरक्षण प्राथमिकता बनाए। आइए लिवरमोर के दृष्टिकोण से जोखिम प्रबंधन के प्रमुख पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। पूंजी का संरक्षण प्राथमिकता। लिवरमोर ने कहा कि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा संपत्ति आपकी पूंजी है। यह सही है कि पूंजी का संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए छोटे जोखिम उठाने चाहिए। अपनी कुल पूंजी का केवल 1 से 2% ही एक ट्रेड में लगाएं। बाजार में भावनाओं से बचें, जैसे लालच और डर, और बड़े जोखिम लेने से बचें। ध्यान से ट्रेड करें और केवल उन्हीं ट्रेड्स में पैसा लगाएं जिनमें लाभ की संभावना अधिक हो। उदाहरण के तौर पर, यदि आपके पास 1 लाख रुपए की पूंजी है तो एक ट्रेड में अधिकतम 1000 रुपए का जोखिम उठाएं। यदि बाजार विपरीत दिशा में जाता है तो आपका नुकसान सीमित रहेगा। गुप्त टिप, हमेशा अपनी पूंजी को 3 हिस्सों में बांटें। एक हिस्सा ट्रेडिंग के लिए, एक इमरजेंसी फंड के लिए और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखें। दूसरी बात, स्टॉप लॉस ऑन ऑर्डर का महत्व है। लिवरमोर का मानना था कि ट्रेडिंग में नुकसान से बचने का सबसे प्रभावी तरीका स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाना है। स्टॉप लॉस वह सीमा है जिसे पार करने पर ट्रेड अपने आप बंद हो जाता है और यह आपको बड़े नुकसान से बचाने में मदद करता है। कैसे लगाएं स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस को स्टॉक के सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के नीचे या ऊपर रखें। अपने कुल जोखिम का आकलन करें और उसी हिसाब से स्टॉप लॉस सेट करें। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने 500 रुपये के मूल्य पर एक स्टॉक खरीदा है और आपका जोखिम ₹20 प्रति शेयर है तो स्टॉप लॉस ₹480 पर सेट करें। अगर स्टॉक गिरता है तो आपका नुकसान ₹20 प्रति शेयर तक सीमित रहेगा। टिप, स्टॉप लॉस को कभी भी भावनाओं के आधार पर बदले नहीं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करें।
जो लाभ के साथ साथ बढ़ता है। तीसरी बात, डाइवर्सिफिकेशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लिवरमोर का दृष्टिकोण इस मामले में अन्य ट्रेडर्स से अलग था। वे अधिक स्टॉक्स में निवेश करने की बजाय केवल कुछ चुने हुए स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित करते थे। डाइवर्सिफिकेशन का फायदा यह है कि आपके जोखिम को विभिन्न क्षेत्रों में बांटता है, लेकिन अत्यधिक डाइवर्सिफिकेशन से मुनाफे की संभावना कम हो सकती है। लिवरमोर ने कहा था कि सभी अंडों को एक ही टोकरी में रखें, लेकिन उस टोकरी पर कड़ी नजर रखें। वे केवल उन्हीं स्टॉक्स में निवेश करते थे जो बाजार के ट्रेंड्स के अनुसार प्रदर्शन कर रहे थे। उदाहरण के लिए, यदि एक ट्रेडर ने 1,00,000 रुपए को 10 स्टॉक्स में बांटा है तो हर स्टॉक में 10,000 रुपए होगा। लेकिन अगर वही ट्रेडर केवल 2-3 स्टॉक्स पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसका मुनाफा बेहतर हो सकता है। गुप्त टिप, यदि आप विविधीकरण करते हैं तो इसे 5 से 7 स्टॉक्स तक सीमित रखें। अगर आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो बाजार के ट्रेंड्स पर गहरी रिसर्च करें। 4 महत्वपूर्ण बातें, अनुशासन और धैर्य। जेसी लिवरमोर ने कहा था कि जोखिम प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अनुशासन और धैर्य है। अनुशासन का मतलब है अपनी रणनीति का पालन करना और धैर्य का मतलब है सही मौके का इंतजार करना। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए एक स्टॉक 1,000 रुपए पर ट्रेड कर रहा है और आपको लगता है कि सही खरीद स्तर 950 रुपए है। तब आपको धैर्य रखना होगा और 950 रुपए पर आने का इंतजार करना चाहिए। गुप्त टिप, नियमित रूप से अपने ट्रेड्स का विश्लेषण करें और केवल वही ट्रेड करें जिसमें आपको पूरी तरह से विश्वास हो। जेसी लिवरमोर की ट्रेडिंग विधि में जोखिम प्रबंधन को सबसे अहम स्थान दिया गया है। उनकी सलाह है कि ट्रेडर को हमेशा अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने, नुकसान को सीमित करने और अनुशासन बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। अगर आप उनकी विधि का पालन करते हैं तो न केवल आप अपने नुकसान को कम कर पाएंगे बल्कि दीर्घकालिक लाभ भी सुनिश्चित कर सकेंगे। चेक करें ट्रेडिंग के भावनात्मक पहलू। ट्रेडिंग में सफलता केवल रणनीति और तकनीकी कौशल पर निर्भर नहीं करती, बल्कि भावनात्मक नियंत्रण और मानसिक अनुशासन पर भी आधारित होती है। भय और लालच जैसी भावनाएं, असफलता से निपटना और मानसिक संतुलन बनाए रखना एक ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं। जेसी लिवरमोर ने इन भावनात्मक पहलुओं को गहराई से समझा और इन्हें नियंत्रित करने के लिए कई प्रभावी उपाय सुझाए। भय, फियर, भय का सामना अक्सर ट्रेडिंग के दौरान तब होता है जब बाजार में गिरावट होती है और ट्रेडर अपनी पूंजी खोने के डर से घबराता है। डर के कारण ट्रेडर अक्सर अच्छे निर्णय नहीं ले पाते और जल्दबाजी में अपने ट्रेड्स को बंद कर देते हैं, जिससे वे संभावित लाभ से वंचित हो जाते हैं। समाधान, बाजार डेटा और ट्रेंड्स का अध्ययन करें, स्टॉप लॉस का उपयोग करें ताकि गिरावट के दौरान घबराने की जरूरत न पड़े। लालच, ग्रीड, लालच का सामना तब होता है जब बाजार ऊपर की ओर जाता है और ट्रेडर अधिक लाभ के लिए अनुचित जोखिम लेने लगता है। लालच के कारण ट्रेडर अक्सर ट्रेंड्स को नजरअंदाज कर देते हैं और गलत समय पर ट्रेड्स में प्रवेश या बाहर निकलते हैं। समाधान, लक्ष्य तय करें, प्रत्येक ट्रेड के लिए मुनाफे का एक यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें और ध्यान केंद्रित रखें। जब आपका लक्ष्य पूरा हो जाए तो ट्रेड से बाहर निकलने में संकोच न करें। गुप्त टिप, भय और लालच को नियंत्रित करने के लिए ट्रेडिंग के दौरान अपने निर्णयों को एक लॉग बुक में लिखें। यह आपको अपनी भावनाओं को समझने और बेहतर निर्णय लेने में मदद करेगा। मानसिक अनुशासन बनाए रखना, ट्रेडिंग में अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण गुण है। बिना मानसिक अनुशासन के एक ट्रेडर बार बार गलतियां करता है। कैसे बनाए रखें अनुशासन? रूटीन फॉलो करें। हर दिन बाजार को विश्लेषण करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करें। रणनीति का पालन करें। अपनी ट्रेडिंग योजना से विचलित न हो, भले ही बाजार कितना ही आकर्षक क्यों न लगे। भावनात्मक निर्णय से बचें। ट्रेडिंग हमेशा लॉजिकल और डेटा आधारित होनी चाहिए, न कि भावनात्मक। उदाहरण के लिए, अगर आपका ट्रेडिंग नियम कहता है कि केवल अपर ट्रेंड में निवेश करें, तो बाजार में गिरावट के दौरान कोई ट्रेड न लें, भले ही वह आकर्षक लगे। गुप्त टिप, ध्यान, मेडिटेशन और योग का अभ्यास करें। यह मानसिक स्पष्टता और अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। असफलता से सीखने और सुधार की प्रक्रिया। ट्रेडिंग में असफलता होना सामान्य है। लिवरमोर का कहना था कि हर नुकसान आपके लिए सीखने का एक अवसर है।
असफलता से निपटने के तरीके: गलतियों का विश्लेषण करें, हर ट्रेड का विश्लेषण करें और समझें कि क्या गलत हुआ। अगली योजना बनाएं, असफलता के बाद नई रणनीति के साथ शुरुआत करें। नुकसान को व्यक्तिगत न लें, नुकसान को अपनी आत्मसम्मान पर असर न डालने दें। उदाहरण के लिए, यदि आपने एक स्टॉक खरीदा और बाजार गिर गया तो इसे एक सीखने का अनुभव समझें। यह विश्लेषण करें कि आपने गलत समय पर प्रवेश किया था या ट्रेंड्स को सही से नहीं पहचाना। गुप्त टिप: अपनी असफलताओं को लिखें और उनके कारणों को समझें। इसे अपनी ट्रेडिंग डायरी में रिकॉर्ड करें ताकि भविष्य में उन गलतियों से बचा जा सके। ट्रेडिंग के भावनात्मक पहलुओं को समझना और नियंत्रित करना आपकी सफलता के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि एक अच्छी ट्रेडिंग योजना। भय और लालच को संतुलित करना, मानसिक अनुशासन बनाए रखना और असफलता से सीखना, ये तीनों एक कुशल ट्रेडर के लिए ज़रूरी है। लिवरमोर का अनुभव: लिवरमोर का अनुभव हमें यह सिखाता है कि एक ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना मन हो सकता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो बाजार में कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। 7वां, बाजार के रुझानों को पहचानना। स्टॉक मार्केट में सफल ट्रेडिंग के लिए बाजार के रुझानों, ट्रेंड्स को पहचानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही समय पर रुझानों का विश्लेषण और उनके आधार पर निर्णय लेने से न केवल मुनाफा बढ़ता है बल्कि संभावित जोखिमों को भी कम किया जा सकता है। जेसी लिवरमोर ने बाजार के ट्रेंड्स को पहचानने और उनका लाभ उठाने की कला में महारत हासिल की थी। आइए इसे गहराई से समझते हैं। एक बुल और बियर मार्केट का विश्लेषण। बुल मार्केट वह स्थिति है जब स्टॉक्स की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं। यह बाजार में सकारात्मकता और निवेशकों की उम्मीद को दर्शाता है। विशेषताएं: उच्च मांग और कम आपूर्ति, निवेशकों का उत्साह, मजबूत आर्थिक संकेतक। उदाहरण: यदि कोई स्टॉक 10 दिनों से लगातार बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी अधिक है तो यह बुल ट्रेंड का संकेत है। बियर मार्केट वह स्थिति है जब स्टॉक्स की कीमतें लगातार गिरती हैं। यह बाजार में नकारात्मकता और निवेशकों के भय को दर्शाता है। विशेषताएं: उच्च आपूर्ति और कम मांग, निवेशकों में डर और अनिश्चितता। कमजोर आर्थिक संकेतक। गुप्त टिप: बुल और बियर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए हमेशा बाजार के दीर्घकालिक और अल्पकालिक चार्ट का विश्लेषण करें। 2. बाजार में अवसरों की पहचान। बाजार में सही अवसरों को पहचानना हर ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। कैसे पहचानें अवसर? ट्रेंड लाइंस का उपयोग करें। बाजार के उतार चढ़ाव को समझने के लिए ट्रेंड लाइंस बनाएं। यह आपको पता लगाने में मदद करेगा कि बाजार ऊपर अपर ट्रेंड जा रहा है या नीचे डाउन ट्रेंड। मूल्य और वॉल्यूम का विश्लेषण करें। यदि स्टॉक की कीमत बढ़ रही है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो यह सकारात्मक संकेत हो सकता है। समाचार और आर्थिक डाटा पर ध्यान दें। बाजार की दिशा को समझने के लिए वर्तमान समाचार और आर्थिक डाटा का अध्ययन करें। उदाहरण: यदि आप देखते हैं कि एक सेक्टर जैसे टेक्नोलॉजी में कंपनियों के स्टॉक्स लगातार बढ़ रहे हैं तो यह उस सेक्टर में निवेश करने का अच्छा अवसर हो सकता है। गुप्त टिप: अवसरों को पहचानने के लिए मूविंग एवरेज और RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जैसे तकनीकी उपकरणों का उपयोग करें। 3. दीर्घकालिक और अल्पकालिक दृष्टिकोण। दीर्घकालिक निवेशक बाजार की लंबी अवधि के ट्रेंड्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे लाभ, स्थिरता, सुरक्षा और कंपाउंडिंग का लाभ होता है। यह छोटी कीमतों के उतार चढ़ाव से बचाता है। अल्पकालिक दृष्टिकोण: अल्पकालिक ट्रेडर बाजार के छोटे छोटे उतार चढ़ाव का लाभ उठाते हैं। इससे लाभ की संभावना होती है, तेजी से लाभ कमाने का मौका, छोटे निवेश से बड़ी कमाई, लेकिन साथ ही साथ चुनौतियां भी हैं। उच्च जोखिम और निरंतर ध्यान और विश्लेषण की आवश्यकता। उदाहरण के तौर पर दीर्घकालिक निवेशक टेस्ला जैसे स्टॉक में 5 साल के लिए निवेश कर सकते हैं, जबकि अल्पकालिक ट्रेडर दिन प्रतिदिन के छोटे उतार चढ़ाव का लाभ उठा सकते हैं। गुप्त टिप: दीर्घकालिक और अल्पकालिक दृष्टिकोण के बीच सही संतुलन बनाए रखें। अल्पकालिक ट्रेडिंग करते समय स्टॉप लॉस का उपयोग करना न भूलें। बाजार के रुझानों को पहचानना एक कला है। यह कला अनुभव और अभ्यास के साथ विकसित की जा सकती है। बुल और बेयर मार्केट का विश्लेषण, बाजार में सही अवसरों की पहचान और दीर्घकालिक और अल्पकालिक दृष्टिकोण के बीच संतुलन बनाए रखना, यह सब आपको एक कुशल ट्रेडर बना सकता है।
जेसी लिवरमोर का कहना था कि सबसे बड़ा लाभ बाजार को सुनने और उसके संकेतों को समझने में है। यदि आप बाजार के रुझानों को सही समय पर पहचानने की कला में माहिर हो जाते हैं तो सफलता आपके कदमों में होगी। जेसी लिवरमोर की पुस्तक हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स में प्रस्तुत सिद्धांत और अनुभव स्टॉक ट्रेडिंग को एक गहरी समझ और व्यापार के रूप में अपनाने की आवश्यकता को उजागर करते हैं। लिवरमोर के अनुभवों का सार यही है कि स्टॉक ट्रेडिंग केवल एक शौक या संयोग नहीं है, बल्कि यह एक व्यवसाय है जिसे गंभीरता, अनुशासन और रणनीति के साथ अपनाना चाहिए। लिवरमोर का मानना था कि ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सतत अध्ययन और सुधार। उनका कहना था कि एक सफल ट्रेडर वही होता है जो हमेशा खुद को अपडेट करता रहे, बाजार के रुझानों को समझे और अपने अनुभवों से सीखने की इच्छा रखे। उन्होंने अपने पूरे करियर में यह सिद्ध किया कि निरंतर सीखना और अपनी रणनीतियों में सुधार करना ही सफलता की कुंजी है। यदि आप अपने निर्णयों में सुधार करते रहते हैं तो समय के साथ सफलता निश्चित रूप से आपके कदमों में होगी। अनुशासन लिवरमोर के सिद्धांतों का केंद्रीय तत्व था। वे मानते थे कि ट्रेडिंग में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। अगर आप डर, लालच या उत्तेजना के आधार पर व्यापार करेंगे तो आप बाजार में टिक नहीं पाएंगे। मानसिक अनुशासन बनाए रखना एक सफल ट्रेडर के लिए अनिवार्य है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह की असफलता या नुकसान को व्यक्तिगत असफलता के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे एक अनुभव के रूप में लेना चाहिए जिससे सुधार की दिशा मिलती है। लिवरमोर ने जोखिम प्रबंधन को भी महत्वपूर्ण माना। उनका मानना था कि किसी भी व्यापार में जोखिम का होना स्वाभाविक है, लेकिन सही जोखिम प्रबंधन के द्वारा उसे नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने पूंजी का संरक्षण, कैपिटल प्रिजर्वेशन, प्राथमिकता दी और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स के महत्व को समझाया, जो ट्रेडिंग में नुकसान को नियंत्रित करने का एक प्रभावी तरीका है। उनका पिवट पॉइंट कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग में सही समय पर निर्णय लेने की कला को परिभाषित करता है। लिवरमोर का कहना था कि सही समय पर बाजार में प्रवेश और बाहर निकलना ही व्यापार में सफलता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए सही विश्लेषण और बाजार की स्थिति को समझना आवश्यक है, और यह केवल अनुभव से संभव होता है। जो ट्रेडर इस पर ध्यान देते हैं वही लंबे समय तक सफल रहते हैं। सामान्य बाजार सिद्धांत, जनरल मार्केट थियरीज भी लिवरमोर के दृष्टिकोण का हिस्सा थे। उन्होंने बाजार के ट्रेंड्स और मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को समझने पर बल दिया। उनका मानना था कि बुल और बेयर मार्केट की पहचान करने से आपको न केवल वर्तमान स्थिति का सही अनुमान मिलता है, बल्कि भविष्य में संभावित अवसरों की पहचान भी हो सकती है। अंत में स्टॉक ट्रेडिंग को एक व्यवसाय के रूप में अपनाना लिवरमोर के दृष्टिकोण का अहम हिस्सा था। उन्होंने स्टॉक ट्रेडिंग को केवल एक शॉर्ट टर्म गेम नहीं, बल्कि एक स्थिर और दीर्घकालिक रणनीति के रूप में देखा। यही कारण है कि उन्होंने हमेशा अपनी रणनीतियों को व्यवस्थित रूप से परीक्षण किया और उन्हें समय समय पर अपडेट किया। उनका यह विश्वास था कि केवल जो लोग इसे एक पेशेवर व्यवसाय, प्रोफेशनल बिजनेस के रूप में अपनाते हैं, वे ही इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जेसी लिवरमोर का योगदान न केवल उनके व्यापार के तरीके से, बल्कि उनके मानसिक दृष्टिकोण और बाजार को समझने के तरीके से भी अविस्मरणीय है। उनका संदेश यह है कि सफलता पाने के लिए जरूरी है सही ज्ञान, राइट नॉलेज, मानसिक अनुशासन, मेंटल डिसिप्लिन और जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट की रणनीति का पालन करना। धन्यवाद दोस्तों, आपने ऑडियो हिंदी बुक्स चैनल के साथ समय बिताया। जेसी लिवरमोर की पुस्तक हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स से मिलने वाली यह सीखें न केवल आपके ट्रेडिंग स्किल्स को सुधारें, बल्कि आपको एक स्मार्ट और सफल ट्रेडर बनने में मदद करेंगी। हमारा मकसद है कि आप सही ज्ञान के साथ अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकें। याद रखें, यह चैनल आपको हमेशा सटीक, भरोसेमंद और प्रेरणादायक सीरीज देता रहेगा। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय या सवाल हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दमदार किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।